वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका चैप्टर चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और देखिए दोस्तों, इसके अंतिम पॉइंटों की तरफ ध्यान देना है। इसके अंतिम पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन पर आपको पॉइंट ऑफ व्यू करना है। देखिए दोस्तों किस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट ध्यान देना है दोस्तों। इसका जो पॉइंट है वो ये है कि नथिंग बट के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। ध्यान देना दोस्तों, नथिंग बट के बाद में नाउन जो होती है वो प्लूरल आती है और वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। जैसे देखिए, नथिंग बट गर्ल्स इज प्रेजेंट देयर। nothing but boys come या comes here। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर नथिंग वर्ड्स जो है इसके बाद में नाउन जो है वो प्लूरल आ रही है, लड़कियां लेकिन जो कुछ भी यहाँ उपस्थित है, लड़के लेकिन जो कुछ भी यहाँ उपस्थित आता है। तो आपने देखा यहाँ पर कम्स और कम का प्रयोग है दोस्तों, तो ध्यान रखना है यहाँ पर कम्स का प्रयोग होगा और यहाँ इज का प्रयोग होगा दोस्तों। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा, इज का प्रयोग होगा। अर्थात ये एक वचन यूज किया जाएगा, बहुवचन यूज नहीं किया जाएगा। अर्थात इसके साथ में बहुवचन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेजेंट देयर, इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ध्यान दीजिए दोस्तों इस पॉइंट पर। पॉइंट ये है दोस्तों, ध्यान देना है कि मोर देन वन के साथ मोर देन प्लस नाउन प्लस वन के बाद वर्ब का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। प्लूरल फॉर्म में करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर मोर देन गर्ल्स, मोर टू गर्ल्स देन वन। वर्ब प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो दोस्तों ध्यान देना है यहां पर, यानी कि मोर देन गर्ल्स अधिक लड़कियां, मोर देन टू गर्ल्स यानी अधिक से अधिक लड़कियां, अधिक दो लड़कियां, देन वन की बजाय दो लड़कियां। वर प्रेजेंट इन द मीटिंग यानी मीटिंग में उपस्थित थी। तो दोस्तों मोर यहाँ पर मोर देन के साथ में यहाँ पर ये वन के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसके अनुसार किया जा रहा है। ये है आपका सब्जेक्ट क्रिया, इसके अनुसार लग रही है, इसके अनुसार नहीं लग रही है। जैसे देखिए दोस्तों यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस,
more बीमन than one has या have arrived here। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यानी कि वन की बजाय अधिक औरतें यहां आ चुकी हैं। तो एक से अधिक औरतें आ चुकी हैं, तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? हैव का प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों। अर्थात यहां पर प्लूरल फॉर्म की वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, हाँ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है 2/3 2/4 3rd या 4th या 1/3 के बाद अनकाउंटेबल नाउन दी गई है, तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है, और काउंटेबल नाउन दी गई है तो वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। काउंटेबल नाउन दी गई है तो वर्ब प्लूरल आएगी, और अनकाउंटेबल नाउन दी गई है दोस्तों तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। जैसे देखिए 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स आर या इज राइटिंग दिस ऐसे। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर यानी विद्यार्थी जो है वो आपके क्या है? काउंटेबल है, यानी गिनती हो रही है। तो आप देखते हैं कि विद्यार्थी जो है ये काउंटेबल है। इनमें से 2/3 हिस्सा जो विद्यार्थियों का है वो ऐसे लिख रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर 2/3 ये बहुवचन बन चुका है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? इज का प्रयोग किया जाएगा। काउंटेबल होती है तो वर्ब प्लूरल आएगी, यानी एक से अधिक तो है ही है। 2/3 का मतलब एक होता तो एक ही डायरेक्ट एक के बारे में बता देता है, तो मतलब 1 से 2 है तो 2 है तो बहुवचन है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखते हैं कि 2/3 यानी 2/3 विद्यार्थी को 2/3 भाग जो है वो क्या कर रहा है? ऐसे लिख रहे हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर काउंटेबल होने के कारण वर्ब प्लूरल यूज की गई है, सिंगुलर यूज नहीं होगी। एक चीज, यदि अनकाउंटेबल पार्ट है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। जैसे देखिए 2/3 of वर्क ब्लैंक हैज या हैव बीन
फिनिश्ड बाय द वर्कर्स। दोस्तों ध्यान देना, यहां पर हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कार्य का 2/3 भाग फिनिश कर दिया गया वर्कर के द्वारा। अब कार्य जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट फिनिश किया है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर काउंटेबल नाउन फिनिश हुई है तो वर्ब प्लूरल आएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, इस पर ध्यान रखना है आपको एक चीज का कि मैनी, इन पॉइंटों को, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको मैं बाद में बता दूंगा, पहले नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दे प्लस एडजेक्टिव के बाद नाउन वर्ब प्लूरल यूज की जाती है, दोस्तों, ये ध्यान रखना है। जैसे द पुअर, द रिच, इस तरीके से। द इंग्लिश, मीन्स अंग्रेज लोग। इसका मीन्स गरीब लोग, ऐसे। दैट डिसेबल्ड, अयोग्य व्यक्ति। तो इस तरीके से ये देखते हैं दोस्तों, द अमेरिकन, द इंडियन, ये अपने आप में बहुवचन होते हैं। ध्यान रखना है, ये बहुवचन नाउन का संकेत देते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब बहुवचन यूज की जाती है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ द पुअर आर या इज ट्रस्टवर्दी। द पुअर आर ट्रस्टवर्दी। यानी गरीब लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रस्टवर्दी, सत्यनिष्ठ होते हैं, दोस्तों ध्यान रखना है। द पुअर आर ट्रस्टवर्दी, यानी गरीब लोग क्या होते हैं? सत्यनिष्ठ होते हैं। इस द पुअर का अर्थ क्या होता है? गरीब लोग। तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ आर का प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस चीज को दोस्तों आपको समझ लेना है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस। द रिच हैज या हैव गिवन some money to this country। तो आप यहाँ पर ध्यान देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर द रिच जो है इसका मीन्स होता है अमीर लोग जो है वो इस देश को कुछ धन दे चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट पर।
नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब का प्रयोग उससे पूर्व नाउन या प्रोनाउन के अनुसार किया जाता है। जैसे देखिए द वुमेन हु ब्लैंक वांट टू मीट यू इज माई वाइफ। इज या आर माई वाइफ। तो देखिए दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कि यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन ये है हु, इससे पूर्व आया जो नाउन है वो क्या है दोस्तों, यहां पर आपका वुमेन है। अब वुमेन जो है वो आपकी क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, वांट्स का प्रयोग किया जाएगा, वांट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि जो औरत जो कि आपसे मिलना चाहती है वो मेरी पत्नी है, तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इज का प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पूर्व आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ध्यान दिए दोस्तों, जैसे देखना है द बीमन हु ब्लैंक हैज या हैव कम हेयर आर माई वर्कर्स। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर जो औरतें यहां आई हैं वो सभी क्या है, मेरी वर्कर्स हैं। तो आपने यहां पर ध्यान दिया दोस्तों, पहली चीज तो देखो यहां आर आ रहा है, ये करेक्ट है। दूसरी बात यहां पर जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो आप देखते हैं कि यहां पर जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है इससे पूर्व जो सब्जेक्ट आया है वो क्या है, आपका बहुवचन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पूर्व आए सब्जेक्ट बहुवचन है, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज की जाएगी दोस्तों वो क्या है कि प्लूरल यूज की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोनाउन जो है वो बहुवचन है। बहुवचन है तो प्लूरल आएगी, एक वचन है तो सिंगुलर आएगी। जैसे इट इज आई हु ब्लैंक वांट या वांट्स want to take help। इट इज आई, ये मैं हूं जो कि आपसे मदद लेना चाहता हूं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं हु से पूर्व आया जो आई है वो इसके अकॉर्डिंग एक वचन है, तो यहां पर आई वांट का प्रयोग किया जाएगा, वांट्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आई वांट टू टेक हेल्प, मैं मदद लेना चाहता हूं, आई वॉन्ट्स टू टेक हेल्प का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उससे पूर्व आया जो नाउन प्रोनाउन उसके अनुसार ये वर्ब यूज की जाती है। जैसे देखिए दीज बुक्स
विच ब्लैंक आर या हैज या हैव बीन ब्रॉट बाय यू आर वेरी कॉस्टली, बहुत ही क्या है, महंगी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, दीज बुक्स, ये किताबें जो कि आपके द्वारा लाई गई हैं, ये सभी क्या है, बहुत महंगी है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर विच जो है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पूर्व आया जो नाउन है वो क्या है, आपका बहुवचन है। तो इसके अनुसार क्रिया क्या आएगी, वो आपकी बहुवचन यूज की जाएगी। अगर एक वचन होता है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन, यहाँ पर बहुवचन यूज की जाएगी, एक वचन नहीं आएगी। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट, ध्यान देना है दोस्तों, अगर इसकी जगह इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ, डायरेक्ट सेंटेंस देखो, शी इज one of the girls who blank was या were watching a movie। ध्यान दीजिए और देखिए, यू आर one of those boys who blank come, who always blank come या comes to meet me। दोस्तों ध्यान दीजिए, यू आर वन ऑफ दोज बॉयज, आप उन लड़कों में से हो जो ऑलवेज, हमेशा, कम या कम्स टू मीट मी, मेरे से मिलने आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ सी इज वन ऑफ द गर्ल्स, ये उन लड़कियों में से हैं जो लड़कियां, ये है नहीं, जो लड़कियां वॉज या वर वॉचिंग मूवी, एक मूवी देख रही थी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस तरीके से वो वर का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर कम का प्रयोग किया जाएगा, कम्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बट अगर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो वन ऑफ के बाद में यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वन ऑफ के साथ में वर्ब एक वचन यूज की जाती है। जैसे देखो, वन ऑफ द गर्ल्स ब्लैंक was या were studying here। वन ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग हेयर, यहाँ पर एकमात्र लड़की पढ़ रही थी। तो देखिए दोस्तों, इन लड़कियों में से एकमात्र पढ़ रही थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधे ही was आ जाएगा, वर का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है,
रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली वर्ब उससे पूर्व आए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज की जाती है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना है दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट ये है, बीते समय में कल्पना या कल्पना को दर्शाया जाता है तो वर्ब का प्रयोग प्लूरल फॉर्म सिंगुलर या प्लूरल दोनों कर्ताओं के साथ किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों सेंटेंस, इफ आई विश if I was या the prime minister, तो दोस्तों ध्यान देना है यहां पर was का प्रयोग नहीं होगा, वर का प्रयोग किया जाएगा। और देखिए if I blank was, if she blank was या वर, you she would help me, यदि वह तुम्हारे स्थान पर होती तो मेरी मदद करती। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहां पर इमेजन को दर्शाने के लिए वुड प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग है। तो यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट सी के साथ में भी वर्ब वॉज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ओके, यानी आपको ध्यान रखना है कल्पनात्मक सेंटेंसों में, कल्पनात्मक जो वाक्य होते हैं उनमें ध्यान रखना है बीते समय में इस तरीके के स्ट्रक्चर में सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इफ आई वर यू, यदि मैं आपकी जगह होता तो आई वुड हेल्प देम, मैं उनकी मदद करता। तो आप ध्यान देते हैं यहां पर एक वचन सब्जेक्ट होते हुए भी इसके साथ किसका प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, वर का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए विशेष पॉइंट पर, पॉइंट ये है दोस्तों, यदि कोई सेंटेंस की शुरुआत यदि कोई सेंटेंस को एडवर्ब से प्रारंभ किया जाता है तो वर्ब इन्वर्सन
इन्वर्सन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यानी वर्ब इन्वर्सन क्या होता है? वर्ब इन्वर्सन यानी कि सब्जेक्ट से पहले सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना वर्ब इन्वर्सन कहलाता है। अर्थात इनवर्स वर्ड का मतलब होता है विपरीत, यानी वर्ब का उल्टा प्रयोग। वर्ब का विपरीत प्रयोग यानी उल्टा प्रयोग, नियम के विपरीत प्रयोग क्या कहलाता है? वर्ब इन्वर्सन। जैसे देखिए दोस्तों यहां पर दे आर ब्लैंक इज या आर a few boys in the meeting. दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर देयर इज आर a few boys in the meeting। यहां पर आपको देखना है कि यहां देयर के अनुसार इज आर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ये स्थान सूचक एडवर्ब है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो ये है, इसके अनुसार यहां पर आर का प्रयोग किया जाएगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिए हियर ब्लैंक कम या कम्स द बस। यहां पर आप देखते हैं दोस्तों, देखिए यहां पर जो हेयर के अनुसार कम्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यहां पर इसका प्रयोग जो किया जा रहा है कम्स का प्रयोग वो इसके अनुसार किया जा रहा है, इसके अनुसार नहीं किया जा रहा है। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट यहां है और देखो क्रिया इससे पहले लग रही है और वाक्य एकदम सकारात्मक है, यानी वर्ब का जो है इन्वर्सन प्रयोग यानी उल्टा प्रयोग होना क्या कहलाता है? वर्ब इन्वर्सन कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों नो सूनर had she seen her husband when। नो सूनर के साथ देन आता है, देन सी hugged him, यानी कि जो ही उसने अपने हस्बैंड को देखा त्यों ही उसने उसको हक कर लिया। हक कर लिया मतलब गले लगा लिया। तो कहने का तात्पर्य यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जो पैटर्न्स अपनाया गया है या सी से पहले किसका प्रयोग किया गया है? हेड का प्रयोग किया गया है। मैं इस पैटर्न को इस तरीके से लिखना गलत है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये पैटर्न करेक्ट है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं तो रॉन्ग होगा। जैसे देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान देना है, अगर मैं इस पैटर्न को इस तरीके से लिखता हूं, नो सूनर शी had seen her husband इसको इस पैटर्न से लिखना क्या है? गलत है दोस्तों। ध्यान रखना है, यहां पर आप देखते हैं नो सूनर जो है वो एक एडवर्ब है और इसका प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया गया है, तो इसको इस तरीके से लिखना क्या है? गलत है। अर्थात इसको इसी तरीके से लिखा जाएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले सी से पहले यहां पर हेड का प्रयोग किया जाएगा। ये हेड का प्रयोग सी से पहले किया जाएगा तो ही करेक्ट है, अन्यथा ये रॉन्ग माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस और, हार्डली ये भी एक एडवर्ब है, हार्डली हेड। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे देखिए सेंटेंस कैसे आता है, हार्डली ही हैड अराइव्ड द स्टेशन, अराइव एट द स्टेशन। देखिए दोस्तों ये सेंटेंस इस तरीके से है, ऑप्शन ए
ऑप्शन बी एट द स्टेशन। देन या हार्डली है, इसके साथ लगने वाला कोरिलेटिव व्हेन है, व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। ट्रेन डिपार्टेड। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं सी और डी नो एरर। हार्डली ही हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। मुश्किल से वह स्टेशन पहुंचा था कि ट्रेन चल दी। तो इसका अर्थ यहां की से है दोस्तों, ध्यान देना है कि ट्रेन चली दी। तो आपने देखा कि ट्रेन चली गई या चल दी, डिपार्टेड हो चुकी थी, स्टेशन से अलग हो गई थी, यानी चल दी थी। तो इसका अर्थ चल देना होता है, चल पड़ना। ओके, तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर आप देखते हैं कि इसके कौन से पार्ट में गलती है कि ऑप्शन ए में गलती है। कि इसमें क्या गलती है कि यहां पर जो ये पैटर्न्स है इसके स्थान पर इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा, यानी कि हार्डली हैड ही, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा तो ही करेक्ट माना जाएगा, अन्यथा ये रॉन्ग है, ऑप्शन ए में गलती है। ओके, जब कोई से ऑप्शन में गलती नहीं होती तब आंसर डी नो एरर दिया जाता है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, इसके कुछ सेंटेंस हैं जो कि महत्वपूर्ण है, उन पर आप ध्यान दे लीजिए। देखिए दोस्तों, many boys blank was या were playing cricket। next, many a boy blank was या were playing cricket। ध्यान दिए दोस्तों, यहां पर मैनी के बाद में नाउन प्लूरल आती है और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज की जाती है, सिंगुलर यूज नहीं की जाती। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर मेनी ए के बाद में नाउन सिंगुलर आती है और वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाती है, प्लूरल यूज नहीं की जाती। इस चीज पर विशेष ध्यान रखना है। एक चीज और, न्यूज और हेयर ये दोनों सिंगुलर होते हैं। जैसे देखो, यहां पर आप देखते हैं कि हेयर जो होता है, हर हेयर्स आर, इज या आर ब्लैक। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर इज का प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देन न्यूज दैट blanks has या have been given is not correct। दोस्तों ध्यान देना, यहां पर आप देखते हैं इज का प्रयोग किया गया है और यहां पर भी किसका प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना है। इतने पॉइंट आपके लिए बताए गए, इसमें उन सभी पॉइंटों का
आपको दोस्तों ध्यान रखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है वो बताया जाएगा। ओके।